हाँ फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SJ@ऑटो में। दोस्तों, आज बात करेंगे टाटा अल्ट्रोज XE पेट्रोल के वाइपर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 1 ईयर 1 मंथ की हो गई है। अभी तक इसमें जो वाइपर काम कर रहे थे वो कंपनी से ही जो वाइपर लग के आए हुए थे वही काम कर रहे थे। रिसेंटली दोस्तों मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि जो वाइपर है हमारी गाड़ी का वो विंड सील को अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा है। तो जब मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि जो वाइपर होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, मतलब 6 महीने साल भर ही होती है। तो जब मैंने देखा कि अपनी गाड़ी ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा की हो गई है और पिछले कुछ दिनों से वाइपर प्रॉब्लम भी कर रहा था, मतलब जितनी इफ़िशियंसी के साथ उसे जैसे बारिश हो रही है तो उसमें पानी जितनी इफ़िशियंसी से उसको साफ़ करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, या फिर जैसे गाड़ी खुले में ही खड़ी रहती है तो अगर उसमें जो डस्ट वगैरह है उसको भी जो वाइपर हैं वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि जब वाइपर चल रहा था तो थोड़ी सी आवाज़ कर रहा था, दर 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 की आवाज़ कर रहा था। वो भी जब सेंटर पोर्शन में वाइपर आता था तो वो थोड़ी सी आवाज़ कर रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नोटिस हो रही थी कि हाँ, वाइपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये चीज़ जो है आवाज़ कर रहा है वाइपर। तो दोस्तों, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपका वाइपर जो है ये 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब वाइपर चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो वाइपर चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी शॉप में चले जाइए, वो आपको कोई वाइपर दिखा देगा, सजेस्ट कर लेगा और उसके हिसाब से आप जो है वाइपर चेंज कर सकते हैं। लेकिन वाइपर चेंज करने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कोई ये सोचे कि यार हम वाइपर जो है अपने घर बैठे ऑर्डर कर लें और इसके बाद जो है हम अपने खुद से उनको इंस्टॉल कर लें। तो अभी कुछ दिन पहले मैं जब करोल बाग गया हुआ था तो मुझे वाइपर दिखे थे और हल्की फुल्की प्रॉब्लम मुझे लग रही थी अपने वाइपर में, तो मैंने उससे जस्ट वाइपर के रेट पूछे हुए थे। तो वो काफ़ी सस्ते वाइपर बता रहा था, वो तकरीबन 200 से 250 के बीच के वाइपर का पेयर बता रहा था। बट उसने मेरे से साइज़ पूछा कि आपकी गाड़ी में किस साइज़ का वाइपर लगा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी का वाइपर का साइज़ मुझे नहीं पता होगा तो फिर हो सकता है आपके गाड़ी के लिए जो मैं वाइपर दूँ वो सूटेबल ना हो। तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी शॉप में पहुंचे हुए हैं जहां पर आप अपनी गाड़ी लेकर के नहीं गए हैं तो उसके लिए आपको टाटा अल्ट्रोज में जो वाइपर लगे हुए हैं उनका साइज़ पता होना चाहिए। तो टाटा अल्ट्रोज में जो वाइपर लगे होते हैं वो 2 साइज़ के होते हैं। एक का साइज़ जो होता है वो 24 इंच का होता है और दूसरे का साइज़ जो होता है वो 16 इंच का होता है। दोस्तों, वाइपर मंगाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप बोडमो ऐप में जा कर के वहाँ से वाइपर परचेज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही टाटा अल्ट्रोज XE के वाइपर ब्लेड्स का सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको जो है वाइपर ब्लेड्स सर्च हो जाएंगे। और वो जो टाटा का जेन्युइन पार्ट की बात करते हैं ना कि वो टाटा का जेन्युइन पार्ट है, तो वो वाकई में उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी बेटर रहेगी। अब चूंकि मैंने ये वाइपर जो है वो चेंज करा लिए हैं, तो ये वो वाइपर हैं जो हमें कंपनी के साथ लगे लगाए आए थे और इनका जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप बोडमो से टाटा का जेन्युइन पार्ट्स मंगाएंगे तो आपको जो है ना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का वाइपर ब्लेड्स मिल जाएगा। तो करोल बाग की एक लोकल शॉप में जहाँ पे मैंने वाइपर पता करे वहाँ पर वो वाइपर जो हैं 200 से 250 रुपये के थे। जो मैंने लगवाए हैं वो 400 रुपये के पड़े हैं। और जो बोडमो ऐप से आप मंगाएंगे उसकी कॉस्ट शायद थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आपको बेहतर क्वालिटी का वाइपर आपको मिल जाएगा। अब ये जो मैंने वाइपर चेंज कराए थे वो ल्यूमक्स कंपनी के थे और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाया गया हुआ है कि कैसे आप वाइपर चेंज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उनको जो है इसमें जो वाइपर कैसे चेंज करे जाएंगे अगर उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो सभी लोग वाइपर घर पे लगा लेंगे। और अगर कोई छोटी मोटी कसर रह जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वाइपर चेंज करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका वाइपर अच्छा है, मतलब बढ़िया क्वालिटी में है, अभी बढ़िया से काम कर रहा है, तो वो जो है किस तरीके से क्लीनिंग करेगा और उसकी साउंड कैसी रहेगी। अगर इससे डिफरेंट साउंड आ रही है आपके वाइपर से तो इसका मतलब है कि वाइपर आपका चेंज मांग रहे हैं। जैसे ये देखिए, वाइपर शुड मेक ओनली दिस मच साउंड। अगर इससे ज़्यादा साउंड वो कर रहा है कि किसी भी पोर्शन में, चाहे वो यहाँ इन सेंटर में आकर के मेरे वाले में तो कर रहा था, तो अगर वाइपर जो है इन बिटवीन कहीं पे आकर के साउंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाइपर चेंज करने की ज़रूरत है।
दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो जैसे मैंने 24 इंच वाला वाइपर बताया था ना, तो 24 इंच वाला वाइपर जो होता है वो इस साइड लगेगा, ड्राइवर साइड, जो स्टीयरिंग जिस साइड होता है उस साइड 24 इंच वाला लगेगा, और उस साइड जो है वो 16 इंच का लगेगा। उधर वाला जो होता है, जो को ड्राइवर साइड वाला होता है, वहाँ पर छोटे साइज वाला वाइपर लगता है। आई होप दिस इज़ विजुअल नाउ। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक। तो इसी में हमें वो जो अपना वाइपर वाला पोर्शन होता है, इसमें जो वाइपर का जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको हमें फंसाना होता है यहाँ पे वाइपर को, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास वाइपर, जो हम अगर हमने मार्केट से मंगाया हुआ है या हमने बॉडमो से ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, और अगर वो हमें जेन्युइन पार्ट देता है तो वो हमारे पास इस वाइपर की डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। अब अगर हमें इस वाइपर को जो है इसमें इंस्टॉल करना है, जो कि हमें कुछ इस तरीके से तिकोनी सी जगह बनी हुई है, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वाइपर में भी इतनी जगह एक फ्लैट जगह होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी पहचान बताऊं कि आप किस तरीके से इसको इनिशिएट करें, तो इस साइड वाइपर में कुछ नंबर लिखा हुआ है जो इस वाइपर का पार्ट नंबर होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 200 एंड देन 20 देन 81, कुछ इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है। और दूसरी साइड जो है वो कंपनी का नाम लिखा होता है, जो है सिंडिकेट बैंक, वैसे तो बैंक होती है बट इसमें सिंडिकेट की स्पेलिंग डिफरेंट है, SYNDICATE, सिंडिकेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जिस साइड लेटर में लिखा होता है वो बाहर की तरफ रहेगी, और जिस साइड नंबर लिखा होता है वो इस साइड रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर ये जो हमें एक गैप दिख रहा है, यहाँ पर हमें जो एक गैप दिख रहा है, इस गैप में हमें इसको सेट करना होता है। तो सेट करने के लिए क्या होगा कि इसको जो है ये जो लोहे वाला पोर्शन है, और इसमें इसको अंदर जाना होगा अगर इसको सेट करना है हमें, ठीक। और जैसे ही अंदर चला जाएगा, इसके बाद हम वाइपर को अपने सीधे कर देंगे, और सीधे करने के बाद हम अपने वाइपर को पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो ये फिर हमें एक थोड़ी सी खट सी आवाज़ आएगी, और फिर ये जो है इसमें ऐसे फंस जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वाइपर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है वो इसमें भी है, जो दूसरा वाला वाइपर है उसमें भी सेम मैकेनिज़्म यूज़ होनी है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि अगर आपको खोलना है इसे, तो आपको क्या करना होगा। खोलने का भी तरीका वही रहेगा। देखिए, ये जो मैकेनिकल पार्ट होता है, इसके सेट होने का और रीसेट होने का तरीका वैसे ही होता है। जैसे मैंने आपको अंदर जो IRVM होता है उसको भी सेट करना बताया था। देखिए, अगर हमें वाइपर को निकालना है तो क्या करना होगा, हमें वाइपर को नीचे की तरफ करना होगा, वाइपर को नीचे की तरफ करना होगा। और जब हम वाइपर सेट करते हैं तो हम वाइपर को ऊपर की तरफ खींचते हैं ताकि वो उस खांचे में जाके फंस जाए। और अगर हमें वाइपर को उस खांचे से निकालना है तो हमें वाइपर को नीचे की तरफ करना होगा। तो अभी हमने वाइपर को नीचे की तरफ किया है, फिर हम थोड़ा सा, जैसे ही पिछली बार हुआ था लगाते वक्त हमने किया था, वैसे ही इसको इसमें करेंगे, और यहाँ से ये जो चीज़ है वो निकल आएगी। अगर सही से नहीं निकला होगा तो अभी थोड़ा सा और नीचे को करेंगे, फिर निकल आएगा। तो ये अपने आप ऐसे हो जाएगा। वापस हमें लगाना है तो फिर से, चूँकि ये इसको इसी पोजीशन में ले लेंगे, ये थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, ठीक है। वाइपर को ले गए अंदर वाली पोजीशन तक ले गए, और उसको किसी तरीके से खांचे में फिट किया। एक बार उसने वो खांचा पकड़ लिया, फिर इसको स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, वाइपर को सीधा करेंगे, एंड इसके बाद बस इसको ऊपर की तरफ खींच देंगे। तो फिर से ये अपनी जगह पे आके सेट हो जाएगा, और फिर हमारा वाइपर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये जो वाइपर हमने इंस्टॉल कराया हुआ था, आफ्टर मार्केट जो हमने वाइपर लिया हुआ था, उस वाइपर को मैंने थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का वाइपर इसलिए बोला हुआ था क्योंकि इसका यार यही वाला पोर्शन निकल पड़ा हुआ है, जिसमें सारी कलाकारी होनी है, वो वाला पोर्शन ही निकल पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे कम सही लगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी मुझे कम सही लगी। ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। तो ये जो लोकल वाले वाइपर आ रहे हैं उसमें ये चीज़ फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से बना रहता है। हालांकि काम ये वही चीज़ कर लेता है, लेकिन फिर इस वाइपर को निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब
कोई खुराफाती आइडिया ना लगाएं, अदरवाइज़ कोई किसी का भी वाइपर अगर इतनी आसानी से वाइपर निकलने लगा तो फिर वाइपर की भी सिक्योरिटी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं जो ये ख़राब हो गया था वाइपर जो अल्ट्रोज में ओरिजिनल आता है उस वाइपर को निकाल देता हूँ और इस वाइपर को लगा लेता हूँ। अब ये जो लोकल मार्केट से आप अगर लोकल मार्केट से भी लेते हैं ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाइपर की जो लाइफ होती है वो हार्डली 6 महीने या 7 महीने 8 महीने होती है। तो आप जो है लोकल मार्केट से भी वाइपर ले सकते हैं और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही है कि ये थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा, मतलब जितने रेट में ये दोनों वाइपर मिल जाएंगे उतने में आपको कंपनी वाला जो वाइपर होगा वो एक पीस मिलेगा। तो बात वहीं आके सेट हो जानी है। तो जो चीज़ मान लो कंपनी वाली साल भर चल गई तो ये 6 महीने चल जाएगी और इसको लगाना हटाना काफ़ी आसान होता है। बट थोड़ी सी क्वालिटी में वही थोड़ा सा इसीलिए क्वालिटी इशू है इसमें, इसलिए मैं अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं यही कहूँगा कि आप कंपनी वाला जो जेन्युइन पार्ट आता है वो आप वही लगवाइए और बाकी आप पे है सब। इसको लगाना काफ़ी आसान है क्योंकि बस हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी टाटा अल्ट्रोज में वाइपर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से जो भी गाड़ियां होती हैं उन सभी गाड़ियों का वाइपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लगभग सभी में सिमिलर टाइप की मैकेनिज़्म यूज़ होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट आप 100% कर सकते हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर आपने किसी कंपनी स्पेसिफिक और किसी गाड़ी स्पेसिफिक का वाइपर ख़रीदा है, अगर आपने जेन्युइन प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है तो उसमें जैसे इसमें वाइपर में दिया हुआ था कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, वैसे ही आपको हर एक वाइपर के कवर में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपनी गाड़ी में वाइपर चेंज करना और आप लोगों तक ये वीडियो शेयर करने का मेन रीज़न यही था कि ये चीज़ जो है वो गाड़ी में हर 6 महीने या साल भर के बीच में इसको चेंज होते रहना है। तो अगर हम गाड़ी ऑन ही कर रहे हैं तो फिर हमें अगर ये चीज़ आती है तो ये हमारे लिए शायद बेटर है। मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद करी होगी और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड कमेंट करके अभी भी कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ प्लस माइनस लग रहा है तो। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।